ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल। आज है 15 मई। यूपीएससी क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं और अपने जो यूज़र्स हैं जिन्होंने भी आंसर राइटिंग सबमिट की है उनको एनालाइज करेंगे कि किस तरह से आप अपनी आंसर राइटिंग को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं और क्या क्या और एडिशन कर सकते हैं। नोट है, करंट बेस्ड है। एक एडिटोरियल आया था, सबसे पहले मैं आपको वो बता दूं। ये एडिटोरियल कुछ 2 दिन पहले का है और ये एडिटोरियल हमने पढ़ाया भी था डिटेल में कि अभी एजुकेशनल जो टेक्नोलॉजिकल ऐप हैं जिसमें भी आपको पढ़ाया जाता है, जैसे अनअकैडमी है, बहुत सारे ऐसे हैं, वाईफाई स्टडी, बहुत सारे ऐसे हैं जो ऑनलाइन एप्लीकेशन के बेसिस पर आप पढ़ते हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन का ये एडिटोरियल ये आपको बताना चाह रहा है कि आपके जैसे आप वीडियो क्लासेस भी अगर अटेम्प्ट करते हैं या अपनी डिटेल्स सबमिट करते हैं उस एप्लीकेशन में, तो कहीं ना कहीं प्राइवेसी इशू चलते हैं। जैसा भारत में अभी एक लॉ नहीं है जैसा यूरोप में है। यूरोप में एक कानून है और उसके बेसिस पर भारत को भी वो कानून इम्प्लीमेंट करना चाहिए। वो यहाँ पर इसके बारे में बताया गया है डिटेल में। राइट नाउ, कानून अगर बात करूं तो वो है जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। ये यूरोप में इम्प्लीमेंट है। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जैसे व्हाट्सएप है या फेसबुक है, अगर आप डाटा देना चाहते हैं तो इंडिविजुअल उसे रेगुलेट कर सकता है, यानी कि कितना डाटा जाना चाहिए कितना डाटा नहीं जाना चाहिए वो आप पे डिपेंड करता है। ऐसा लॉ यूरोप में है, भारत में ऐसा लॉ नहीं है और ऐसा लॉ नहीं था, उसके बेसिस पर ये सारी चीज़ें हुई है। 2014 में भी ये भी देखने को मिला। आपके जो फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं, जो ऐप होता है या डिवाइस होता है, आपके प्राइवेट स्पेस को कैप्चर कर लेता है, कहाँ पर आप बैठे हैं, किस तरह से आप देख रहे हैं। अगर कोई वहाँ पर ऐड दिखाया जा रहा है ड्यूरिंग द वीडियो सेशन तो आप किस तरह से रिस्पॉन्स कर रहे हैं। आप सबको पता होगा रशिया ने अभी जो बिडेन हालांकि एक रिपोर्ट निकालने वाले हैं जिसमें बहुत हद तक पॉसिबल ये है कि रशिया ने मदद की है यूएसए के डोनाल्ड ट्रंप के जीतने में भी। और दूसरा, फेसबुक ने भी अपना डाटा बेचा था और फेसबुक भी कुछ ऐसे ऐड दिखा रहा था। ये सिर्फ मैं एजुकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि ये क्वेश्चन आएगा पूरा सोशल मीडिया के बेसिस पे। राइट, तो क्वेश्चन समझ लेते हैं सबसे पहले कि जो प्राइवेसी ऑफ स्टूडेंट जो एजुकेशनल एड टेक ऐप यूज़ करते हैं अपने सीखने के लिए, पढ़ने के लिए, तो उसके बेसिस पर आपको कंसर्न बताने। अगर आप देखोगे कंसर्न क्या क्या है, पहला। दूसरा, आपको बताना है कि क्यों हमें एक एथिकल पॉलिसी की ज़रूरत है। ठीक है, बस यही चीज़ बताना है और रिसेंट में इंट्रोडक्शन दे दोगे। बहुत सिंपल सा है, अगर आप डेली के बेसिस पर आंसर राइटिंग करते हैं तो आप खुद ही एनालाइज कर लेंगे। राइट, बट विदाउट मूविंग फर्दर, अगर आप टेलीग्राम एप्लीकेशन यूज़ नहीं करते और सोशल मीडिया से कट हैं तो टेलीग्राम एप्लीकेशन ज़रूर यूज़ कर लें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे यूपीएससी से रिलेटेड चैनल हैं जो आपको हेल्प करेंगे ना। उसमें हमारा चैनल भी इंक्लूडेड है। आपको सर्च बॉक्स में टाइप करना है @PR पब्लिकेशन, तो आप इस फ्री ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं ना। यहाँ पर होता क्या यार, डेली के बेसिस पे एक मेंस की आपको तैयारी फ्री में करवाई जाती है। आपको क्वेश्चन दिया जाता है, आपको एडिटोरियल बताया जाता है किस एडिटोरियल से हमने पूछा है, आपको इवन आंसर राइटिंग भी भेजी जाती है। यानी कि जो हमारे पेड यूज़र है ना, उनकी जैसे हिंदी माध्यम में से हैं तो आप हिंदी की कॉपी चेक कीजिए, और अंग्रेजी के हैं तो मतलब जो क्वेश्चन दिया जाता है उसका आंसर भी आपको जो हमारे यूज़र्स लिखते हैं, ताकि आपकी भी हेल्प हो। यानी कि वो मेहनत कर रहे हैं तो उनकी मेहनत आपको हेल्प करे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आंसर राइटिंग देख के आप सीख जाओगे आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग वो एक बला है, वो एक शख्स है जिसमें डेली के बेसिस पर आप लिखोगे तभी इंप्रूव कर पाओगे, नहीं तो उसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं है। बहुत सारे बच्चे ये कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि हाँ मुझे तो कंटेंट आता है, मैं बोल पाऊँगा तो लिख भी पाऊँगा। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। एक आंसर लिख के दिखाओ, आपको खुद पता चल जाएगा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। और पहले दिन बहुत अच्छी आंसर राइटिंग नहीं होती। जो भी पेड यूज़र हैं हमारे, आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं या उनका भी हम एक्सपीरियंस पूछते रहते हैं और देखते भी रहते हैं कि बहुत अच्छा उन्होंने इम्प्रूव किया है। ठीक है, तो इसमें यह है। बाकी आपके जो बहुत सारे यूपीएससी के लिए फैक्ट होते हैं वो भी हमने इनिशिएट किया है इस पूरे ही फ्री ग्रुप में, तो आप इसको ज़रूर ज्वाइन कर लें। बट अगर आप इस वीडियो को 16 मई से पहले देख रहे हैं तो आप जो PR पब्लिकेशन के जो है ऑफ़र को ले सकते हैं। टिल 16 मई तक है, नहीं तो फिर आपको ईयरली प्लान NCERT टेस्ट सीरीज प्लान उसी रेट का मिलेगा। ईयरली प्लान है सिर्फ 349 रुपीज़ का, जो पहले 499 रुपीज़ का था। इसमें पूरे 1 साल तक द हिंदू के नोट्स, आंसर राइटिंग जो अभी करवाई जाती है वो आपको मिलती है, 6 to 12th नोट्स मिल जाते हैं, फ़ोन गाइडेंस मिलती है। बट अगर आप UPSC डेडिकेटेड एस्पिरेंट हैं, NCERT टेस्ट सीरीज NCERT आप रिवाइज़ कर रहे हैं या रिवीजन करना चाह रहे हैं, तो हर एक सब्जेक्ट के यहाँ पर चैप्टर वाइज टेस्ट आपको मिल जाएंगे डिटेल सॉल्यूशन के साथ।
यूपीएससी का जो सेकंड पेपर होता है सी सेट, बहुत सारे लोग क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए मैंने ही ये कोर्स फ्रेम किया है। अगर आप ये कॉम्बाइंड प्लान लेते हैं तीनों, तो सिर्फ 799 रुपीज़ में आप अवेल कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज और सी सेट वाला प्लान जो है परमानेंट है, यानी कि लाइफ टाइम एक्सेस कर पाओगे। लेना कैसे है, दिए गए नंबर पर गूगल पे, फ़ोन पे कर सकते हैं। जो भी पेमेंट करेंगे उसकी स्क्रीनशॉट सेम नंबर पर व्हाट्सएप करनी है, और हम आपको अपने टेलीग्राम प्राइवेट ग्रुप से ऐड कर लेते हैं, जहां पर सभी मटेरियल आपको एक साथ मिल जाते हैं। तो चलिए जो लिखा है उसको एनालाइज करते हैं। सबसे पहले ऊपर देखते हैं कि क्या सही है। स्ट्रक्चर, पहले हम सिर्फ पॉइंट नहीं देखते, स्ट्रक्चर। इंट्रोडक्शन अच्छा स्पेस दिया है, बॉडी पार्ट दिया गया है, प्रॉपर गैप है, प्रॉपर लिखा है, अंडरलाइन किया गया है, हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं, प्रॉपर कंक्लूजन है, ओवरऑल दिखने में बहुत अच्छा आंसर है। अब पॉइंट देखते हैं। इन्होंने दिया है, देखिए भारत में, अच्छा ये खुली जेल का आ गया है, ये थोड़ा ऊपर आ गया था। आज का ये है, यहाँ पर है, ठीक है। यूपीएससी पेड ग्रुप डिस्कशन यहाँ पर है, ठीक है। ये है आंसर राइटिंग का ग्रुप, ठीक है। और इतने लोग ये ऐड होते रहते हैं, ठीक है। जितने भी यूज़र हैं वो पेड आंसर राइटिंग का फ़ायदा उठाते हैं, बेनिफिट उठाते हैं। चलिए सबसे पहले ये आंसर देख लेते हैं। यहाँ भी ज्योति ने ही लिखा है। इंट्रोडक्शन में प्रॉपर इंट्रोडक्शन है, प्रॉपर स्पेस है। फिर बॉडी पार्ट है, थोड़ा सा और स्पेस कम कर सकते हो ज्योति, ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं है बाकी। फिर आपने प्रॉपर लिखा, अंडरलाइन किया है, हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं, ठीक है। आज आपने ज़्यादा ट्राई ये किया है कि थोड़े से स्टेटमेंट को बढ़ाए हैं, थोड़ा सा ट्राई और करना कि शॉर्ट करें, ठीक है। पर आपने उसको हाईलाइट किया है तो कोई इशू नहीं है उतने बड़े स्टेटमेंट का भी, ठीक है। हाईलाइट तब आता है इशू जब आप हाईलाइट नहीं करते। फिर आपने कंक्लूजन लिखा है। ओवरऑल दिखने में आंसर, स्ट्रक्चर अच्छा है, ठीक है। एडिटेक ऐप्स या एजुकेशन या टेक्नोलॉजी का सम्मिलित रूप है, जिसमें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की संयोजकता के शिक्षण और अधिगम कराया जाता है। वर्तमान महामारी के चलते ऑनलाइन शिक्षा व एडटेक, जो कि 10 मिलियन उपभोक्ताओं के साथ संबंधित है। यस, आपने टू द पॉइंट बता दिया। इस तरह से भी आप एक डाटा के बेसिस पर दे सकते हैं कि लॉकडाउन की वजह से कितने लोग शिफ्ट हुए हैं ऑफलाइन से ऑनलाइन। जोखिम, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे यहाँ पर इन्होंने अंडरलाइन नहीं किया है, तो फिर भी मैं आपको बता दूं जो अंडरलाइन बताया है, जो इन्होंने डायरेक्ट ही बताया है। देखिए एड टैक्स के बारे में आपने एक्सप्लेन कर दिया। इस संदर्भ में इससे नीति आवश्यकता बताते हुए चिंताओं के बारे में बताया। फिर उसके क्यों, क्या नैतिक चीज़ें हैं, ठीक है। बेसिक पॉलिसी क्या है, मॉरल पॉलिसी क्या है वो। ये ऐप्स भारी मात्रा में डाटा एकत्रित करती हैं तथा इस डाटा का, ठीक है, प्रॉपर आपका स्टेटमेंट भी है, तो ये अच्छा लग रहा है ये स्टेटमेंट, ठीक है। कोई ज़्यादा ऐसा एक्स्ट्रा नहीं है कि घुमा फिरा के आप लिख रहे हैं, ठीक है। पहला, बहुत ज़्यादा डाटा इकट्ठा करते हैं, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। विद्यार्थियों की गैजेट जैसे जीपीएस, अगर आप कभी देखा होगा ना, आपने जीपीएस में लॉगिन किया है तो आपसे खुद गूगल आपसे पूछ ले जाता है कि, अगर बहुत सारे लोगों ने एक्सपीरियंस भी किया होगा कि आप इस प्लेस विजिट किए हैं तो आपको ये कैसा लगा, यानी कि गूगल आपको लगातार ट्रैक कर रहा है, सोचो, ठीक है। आपने में भी बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होगा, बट अगर आपने जीपीएस या मैप का भी यूज़ किया है और लोकेशन ऑन रखी है ना अपने एंड्रॉयड की, तो अगर कहीं पर आप शॉप में जाएंगे ना और आपकी आईडी किसी और के में भी खुली है, सपोज मान के चलो आपके फ़ोन में है और घर पे है, और घर में आपने बोला है मैं तो पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, बट आप कहाँ पर बैठे हो, अपने दोस्त के शॉप पे बैठे हो, तो घर वालों को पता चल गया, मतलब आपकी प्राइवेसी। ये तो मैं नॉर्मल एग्जांपल दे रहा हूँ, पर यह है कि गूगल आपको पर्टिकुलर नोटिफाई करते रहता है कि ये प्लेस आप गए तो इसको स्टार्ट दीजिए, ठीक है। आपने भी अगर ये एक्सपीरियंस किया है तो कमेंट बॉक्स में बताइए यस या नो, ठीक है। बाकी ये करता रहता है। एक्साइज नीति के दायरे, सामान्य डाटा संरक्षण विनियम के अभाव में, हाँ ये देखिए GDPR, इसमें क्या होता है, जनरल डाटा जो प्रोटेक्शन है, ये सिर्फ मैंने कहा यूरोप में, जैसा आंसर राइटिंग स्टार्ट कहने से पहले ही मैंने बता दिया था, ठीक है। निजता की सुरक्षा हेतु नैतिक नीति की आवश्यकता क्यों है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2018 में बहुत बढ़िया बात कही, राइट टू प्राइवेसी की वाली में बात की, फंडामेंटल राइट बना दिया गया है। डिजिटल साक्षरता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फेसबुक द्वारा 7 लाख, जो आपने एडिटोरियल का बहुत अच्छा यूज़ किया है, जो कि बहुत बढ़िया मैं कहूँगा। लोकेशन, निजी अभिव्यक्तियाँ, पसंद नापसंद, लैंगिक, बहुत बढ़िया। आपने बहुत प्रॉपर आंसर लिखा है, जो टू द पॉइंट पूछा गया है उसके ही रिलेटेड आपने आंसर लिखे हैं। सरकारी प्रयास भी हैं, निजी डाटा विधेयक 2019 फेसबुक तथा व्हाट्सएप के द्वारा। हाँ ये देखिए, अभी आपने हाल में ही करंट का यूज़ भी किया है अपने आंसर में, तो मैं कहूँगा कि आपके आंसर बहुत अच्छे जा रहे हैं। अब आपकी प्रैक्टिस एथिक्स में भी करानी है, ठीक है हमको। साइबर सुरक्षा अधिनियम 13, ठीक है। और एक ने ये आंसर लिखा है तो ये दूसरे विद्यार्थियों को बहुत अच्छा हेल्प करता है
क्योंकि उनको एक वो मिल जाता है कि माइलस्टोन की, ठीक है, इनका जैसा आंसर लिखना है या इनके जैसे आंसर को यूज़ करना है, स्ट्रक्चर ऐसा लिखना है, ठीक है। आगे की राह क्या है? हमें तो सबसे पहले यार आगे की राह वही है कि यार भारत सरकार को एक कानून लाना चाहिए जीडीपीआर का जैसा, ठीक है। आपने बताया भी है जीडीपीआर संबंधी चीज़ों को, आपने डबल या ट्रिपल कवर पासकोड को अपनाना, बहुत बढ़िया, ठीक है। गत समय में उत्पन्न परिस्थितियों के पारंपरिक शैक्षणिक कक्षाओं में ऑनलाइन क्लासरूम में परिवर्तित किया है, जो कि और एक्चुअल में आपको क्या लिखना है, ठीक है। 2021 तक $2 बिलियन तक पहुंचने वाले इस क्षेत्र में निजता की सुरक्षा आ सकता है, ठीक है। आपने देखो यहाँ पर कभी भी आप कंक्लूजन लिखते हो तो ना थोड़ा अपॉर्चुनिस्टिक होके लिखना, मतलब कि आप में इंटरव्यूअर या एग्जामिनर आपके आंसर को पढ़ रहा है तो आपके मन में एक पॉजिटिव वाइब निकलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कंक्लूजन कोई नेगेटिव थॉट के साथ एंड करो। जैसे इन्होंने बताया है कि $2 बिलियन तक पहुंच सकता है, मतलब इसका मतलब इकोनॉमी में जो स्पेस है ये घेरेगा, ये फ़ायदा करेगा भारत को भी। उस पर भी आपने कहा है कि यस $2 बिलियन तक ये पहुंच सकता है। उस पर भी आपने बोला कि हाँ पहुंच तो सकता है, हमें पर नैतिकता का भी ध्यान रखना है या डाटा प्राइवेसी का भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये चीज़ ऐसे आंसर लिखना, जैसे मैं एक कंक्लूजन का एग्जाम्पल बताता हूँ, कुछ भी होगा तो जैसे आप ये लिख देना कि कोई भी सपोज GS2 का है कोई कि हाँ ये करेंगे तो पर्टिकुलर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी फुलफिल करेंगे और भारत की इससे सॉफ्ट पावर या हार्ड पावर बढ़ेगी, या नेशन के डेवलपमेंट में ये बहुत अच्छा रोल निभाएगा। मतलब फ्यूचरिस्टिक अप्रोच, पॉजिटिव अप्रोच, इस तरह से अपना आंसर खत्म करना है। चाहे कोई भी आंसर है ना, 20 के 20 आंसर आपको ऐसे ही खत्म करने हैं जैसा इन्होंने खत्म किया है, ठीक है। आपसे सबसे पहले मैं ये आपसे कहूँगा कि वाइट पेपर का यूज़ करें, ओके। आपने सिंस द ऑनसेट और वाइट पेपर का यूज़ करते हैं तो फिर लाइन डाल के करें। तो सबसे पहला ये स्ट्रक्चर पे ही मैं देखता हूँ ज़्यादा, पॉइंट तो बात की बात है, ठीक है। पॉइंट तो आपको मैं पहले भी बता देता हूँ, फिर एस्पिरेंट की जो अच्छी कॉपी होती है उसके बेसिस पर पॉइंट बता देता हूँ। पॉइंट की दिक्कत ही मत लो यार, पॉइंट नहीं, एग्जामिनर सबसे पहले 20 के 20 आपका स्ट्रक्चर देखता है और टॉपर अगर आप देखोगे वही उसी पर डिफरेंस आता है। पॉइंट में पॉइंट क्या होता है ना, मैं आपको बताता हूँ। टॉपर में या उससे कम वाले जो लेस टॉपर वाला है, जैसे कोई टॉप रैंक 1 ला रहा है, कोई 10वीं रैंक ला रहा है, उन दोनों के बीच में सिर्फ 1-2 लाइन का फर्क रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा। पॉइंट से आप 1-2 मार्क्स गेन करोगे, बट टॉप में कैसे आओगे? एक प्रॉपर स्ट्रक्चर सभी आंसर का आपने दिया है तो टॉप में आप आओगे, ठीक है। पेंडेमिक का ये बता है, अटैक्स जो है ले रही है, मेजर कंसर्न क्या है, दे परफॉर्म। सबसे पहला दूसरा ये है कि आपको हाईलाइट भी करना है, ये आपको इंप्रूवमेंट करनी है। दूसरा वाइट पेज में आपको लिखना है, अटैक्स ऑल्सो हैव द लर्नर सराउंडिंग विथ डाटा लाइक इमोशंस। यस आपने प्रॉपर लिखा है, बट इमोशन, एटीट्यूड, एक्सपीरियंस, इनको हाईलाइट कीजिए, ठीक है। इस पर थोड़ा सा सुधार लाना है आप लोगों को। और प्रिकॉशनरी मेजर्स, ठीक है, मैं कहूँगा ये वाइट पेपर में जब तक नहीं लिखोगे तब तक प्रॉपर आपको ना वर्ड लिमिट का पता चलेगा, ना प्रॉपर एक वाइट पेपर में आप लिखने का अलग ही एक्सपीरियंस होगा आपको, ठीक है। जैसे आप लाइन पर लिख पा रहे हो ना, कभी कभी तो ऐसा भी होता है जब शुरू में कोई बच्चा लिखता है तो ऐसे जाती है उसकी लाइनें, ये वाइट पेपर लिखने में आपको यकीन नहीं होगा, बट ट्राई करना। वाइट पेपर में ये लिखना बहुत ज़्यादा टफ होता है यार, ये वाला जैसे इनका प्रॉपर जा रहा ना, एक लाइन दिख रही है, ठीक है। पर अगर वाइट पेपर में जिसने पहले नहीं लिखा है उनकी लाइन ऐसे जाती हैं कुछ, ये ठीक है। कोई ये जाएंगे, कोई ऐसा बना देगा ये, ठीक है, मजाक कर रहा हूँ बट टेढ़ी जाती हैं, ठीक है। चलिए आपने पॉइंट अच्छे लिखे हैं, बट ट्राई ये करना कि जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो, जैसे ये प्रॉपर आप इस तरह की भी आंसर जो ये है प्रिंट करवा सकते हैं, जैसा ये करते हैं। हालांकि अब ये धीरे धीरे अपना जो इनके बारे में ये भी डेली मैं कहूँगा कि आप इनसे भी सीखिए, ये आंसर राइटिंग से भी, मिस्टर बीबी से। इन्होंने अपना नाम में भी बीबी बताया है, यह हमने ऐसे सेव किया है, हमारे डाटा में यही फीड होगा। इनका ये होता है कि डेली लिखते हैं, ठीक है, ये अच्छी बात है। और आज इनकी राइटिंग में और मुझे क्लियर दिख रहा है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। लैक ऑफ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, GDPR नहीं है, तो जो एजुकेशनल ऑनलाइन एजुकेशन है वो शिफ्ट तो हुआ है, पर उसके बेसिस पर आपने एडटेक के बारे में इंट्रोडक्शन दिया, ठीक है। एग्जाम्पल है गूगल मीट, जूम ऐप, यस बहुत अच्छे एग्जाम्पल आपने दिए कि अभी ये वाले डाटा ये लोग, ठीक है, एडटेक्स है, इस पर भी पढ़ाते हैं, जूम ऐप में भी पढ़ाते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फॉर लर्निंग रिस्क क्या है? बहुत ज़्यादा डाटा कलेक्ट करता है, आज अपने अंडरलाइन भी किया है, आपका आंसर मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने प्रॉपर, आपकी जो है राइटिंग सुधर रही है, ठीक है, राइटिंग सुधर रही है, जो कि मैं कहूँगा कि बहुत अच्छी बात है, ठीक है। डाटा सिक्योरिटी नॉलेज नहीं है,
नीड फॉर पॉलिसी डिस्कस्ड 28 फंडामेंटल राइट का आपने आंसर दिया, डिजिटल, ठीक है, वेबसाइट का गवर्नमेंट के इनिशिएटिव दिए हैं, प्राइवेसी, डाटा सिक्योरिटी, बहुत बढ़िया। वे फॉरवर्ड दिया है, नेसेसरी टू फॉर्मुलेट एथिक्स पॉलिसी होनी चाहिए। और आपको ये भी लिखना है, ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हैं कि एडटेक में अगर डिजिटल अवेयरनेस है, ये सब चीज़ें बढ़ानी चाहिए, ठीक है। और लॉ, जीडीपीआर के बेसिस पर लॉ फॉर्मुलेट करना चाहिए। फिर आपने कंक्लूजन लिखा है, और यहाँ पर कंक्लूजन लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आप थोड़ा सा स्पेस दीजिए और कंक्लूजन लिखिए। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी से आपने स्टार्ट किया, ठीक है, प्रॉपर। थोड़ा सा ये देखो आपको किस में करना है यार, स्ट्रक्चर में थोड़ा सा वो करना है। ये देखो आपने यहाँ तो लाइन ठीक डाली, बट यहाँ पर भी डालो। अब आप कहोगे सर इससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा, ठीक है, ये भी आपके माइंड में आ रहा होगा। मैं कहूँगा यार 250 वर्ड हैं, तो 250 वर्ड का मतलब क्या होता है, 2.5 से 3 पेज, ठीक है। पर अगर ऐसा डालोगे तो कभी 300 वर्ड से भी 250 वर्ड से भी ज़्यादा होता है, जिससे नेगेटिव मार्किंग होती है, ये चीज़ याद रखना। तभी मैं प्रॉपर स्ट्रक्चर की बात करता हूँ, ठीक है। मेजर कंसर्न है, ठीक है, फोर्स टीचर्स, ऑनलाइन ट्रांजिशन हैज़ फोर्स टीचर बिकम फैसिलिटेटर, कंटेंट प्रोवाइडर, एप्लीकेशन डिवाइसेज आर एंटर प्राइवेट स्पेस ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, इमोशन एटीट्यूड्स एक्सप्रेस्ड, लैक ऑफ सुपरविजन, मिनिमल सेफगार्ड होता है, बहुत बढ़िया, इंट्रूजन ऑफ प्राइवेसी, एथिकल पॉलिसी ज़रूरी है, कॉपीराइट लॉ, यस, आपने इस एंगल को टच किया, ये भी अच्छी बात है। एथिकल पॉलिसी की बात होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट, ठीक है, और जीडीपीआर का भी आप मेंशन करेंगे वे फॉरवर्ड में, ठीक है। इशू ऑफ फेयरनेस, सेफ्टी, इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट, ट्रांसपेरेंट कंडक्टिंग, और जीडीपीआर को तो ज़रूर करें, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी, सर्टेन साइबर, सुरक्षित भारत, फिर आपने कंक्लूजन दिया है, ठीक है, बढ़िया, ये भी है। और मैं आपसे कहूँगा ब्लैक पेन का यूज़ मत करो, ठीक है, अच्छा लगेगा आंसर, बट वहाँ आपको ब्लू पेन का यूज़ करना पड़ता है, तो आप ऐसा कीजिए, ठीक है, एक ही पेन का यूज़ कीजिए और एक ही पेन से लिखिए, ठीक है। जूम, गूगल क्लासरूम, गूगल मीट, बढ़िया है। आपकी एक बात ये अच्छी लगती है कि आप कैटेगराइज करते हैं चीज़ों को, ठीक है। टीचर्स का रोल है, डाटा ब्रीच है, मोबाइल टेक्नोलॉजी है, यूनिफॉर्म पॉलिसीज़ है, एथिकल टारगेट रेगुलेट करना पड़ेगा एडटेक्स को, चेक ऑन एडटेक्स ऐप, ठीक है, जीडीपीआर, डाटा प्राइवेसी, इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट होनी चाहिए, राइट। गवर्नमेंट के इनिशिएटिव आपने दिए हैं, सर्टेन जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, आईटी एक्ट है, ऑनलाइन साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, और ये भी एडटेक्स के बेसिस पे बहुत ज़्यादा बुली भी होते हैं, ठीक है, लोग। फिर आपने कंक्लूजन लिखा है, बढ़िया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है, ड्यू टू द ऑनगोइंग पैंडमिक द reduce in the education system, the teachers have moved towards the online teaching from the conventional teaching, which gave rise to many teaching apps like edtex, like Google Meet। अगर ये लिख दो तो सही है। कंसर्न भी है, बहुत ज़्यादा डाटा कलेक्ट कर लेते हैं, आपके प्राइवेट स्पेस को कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये जो की चीज़ें आपने मेंशन की हैं, ओवरऑल सही आंसर है। एथिकल पॉलिसी की भी ज़रूरत है, पॉइंट ठीक है। थोड़ा सा जो वर्ड लिमिट है और थोड़ा सा बढ़ा सकते हो, ठीक है। आपके कुछ 2.5 से 3 पेजेस तक होने चाहिए ये। मे बी आपका ये पूरा नहीं आया, ठीक है, मुझे ये स्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं लगा, ऑफ ये थोड़ा सा ये करें, ठीक है। यहाँ पर प्रॉपर पेज भेजिए, ठीक है, अगले बार से भेजना पेजेस, ये ठीक है, बट ट्राई ये करना कि इंट्रोडक्शन में भी अंडरलाइन कर लो आप, ठीक है। प्राइवेसी रिस्क वो है, कलेक्ट लार्ज क्वांटिटी ऑफ डाटा, पॉइंट ठीक है, पर आपको ये बहुत ज़्यादा स्पेस दे रहे हो आप, उसको कम करो, ठीक है। सॉल्यूशन क्या है, रिसर्चर्स डीलिंग विद द ह्यूमन सब्जेक्ट नीड टू कॉम्प्लाई विद द एथिक्स रूल्स, कॉन्सेंट होनी ज़रूरी है, परमिशन लेनी ज़रूरी है, जीडीपीआर का भी मेंशन आप इसमें कर सकते हो, ठीक है। और व्हाट्सएप और फेसबुक का भी रिसेंट एग्जांपल दे सकते हो, ठीक है। ओके, और भी लिखा है, देख लेते हैं इनका आंसर, अभी भेजा है ये। ओके, देखो आपका सबसे पहले आपने देखो ये थोड़ा सा ये करना, देखो आपका लिपिका आज आपने थोड़ा सा जो आपके देखो पॉइंट दिख रहे हैं ना, स्ट्रक्चर कितना गैप दिया है आपने, देखो थोड़ा सा गैप कम करो। और जो इंट्रोडक्शन होता है, अगर आप ये कर रहे हो ना 2020 वाला, तो आप इसी के साथ शुरू करो। ये पॉइंट लिखा ना, इसी के साथ इंट्रोडक्शन एक प्रॉपर होना चाहिए। आपको लग रहा होगा कि हाँ इंट्रोडक्शन में एग्जाम्पल ये लिख रही हूँ तो मुझे अलग से एग्जामिनर को पता चल जाएगा, बट ये एक प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं होता। जिसकी मैं बात करता हूँ
इंट्रोडक्शन आपका एक ही पैरा होना चाहिए, ठीक है। आप स्पेस दे के ऐसे लिख रहे हो फिर और स्पेस दे रहे हो, ये प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं होता। अगर आप खुद देखोगे आपको बहुत ज़्यादा फ्रेगमेंटेशन दिखेगी अपने पॉइंट्स में, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं होता। प्रॉपर स्ट्रक्चर किसे कहते हैं आंसर राइटिंग का? इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन। देखो तीन ही पार्ट तो होते हैं, तीन पार्ट भी फ्रेगमेंट करके नहीं लिखने हैं। सबसे पहले एक गलत चीज़ क्या है, यहीं पर से स्टार्ट करो, फिर स्पेस दो, फिर ये ठीक है। और बॉडी पार्ट में भी आज आपका ज़्यादा स्पेस है, ठीक है। हालांकि आपने डाटा, आप पॉइंट बहुत अच्छा लिखते हो, कलेक्ट लार्ज डाटा, ठीक है, डाटा, ये जीपीएस है, एक्सेलेरोमीटर है, ये सब चीज़ें आपको वल्नरेबल करती हैं, ठीक है। ये आप पता नहीं आज स्पेस आपने क्यों दिया, ये प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं होता, ठीक है। थोड़ा सा कम दो, पॉइंट लिमिटेड होने चाहिए, ठीक है। गवर्नमेंट के इनिशिएटिव आज अपने बहुत कुछ ज़्यादा ही स्पेस दे दिया है हर पॉइंट में। स्पेस मत दो, खुला खुला नहीं, वर्ड लिमिट बढ़ाने के लिए नहीं। वर्ड लिमिट आपकी इतनी ही पहुंचेगी चाहे आप कितना भी करो। आपके स्ट्रक्चर में आज वो है, मैंने आपका आंसर पढ़ा है, स्ट्रक्चर में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बाकी सही है, ठीक है। और ये मिस्टर रोहित, आप एडटेक यूज़ कर रहे हो तो क्यों स्पेस छोड़ रहे हो? ये प्रॉपर, अगर आप सोचो ना आप आईएएस बनने वाले हो, अगर आप किसी को लेटर लिखते हो तो कैसे लिखोगे? अच्छे लिखने के लिए नहीं, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए वो वैसे लिखोगे। तो थोड़ा सा ये करो और ये यूज़ करो बायजूस, ठीक है, बहुत बढ़िया आपने ये लिखा है। 70 मिलियंस यूज़र जो हैं इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं, यहाँ से यूज़ करो, ठीक है। इंट्रोडक्शन से यूज़ करो ये, ओके। एडटेक्स, कॉम्बाइंड यूज़ ऑफ द कॉम्पिटेंट हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एजुकेशनल थ्योरी लर्निंग है, देयर आर सो मैनी एडटेक ऐप्स। और डाटा ब्रीच, ये आपने एडटेक्स के बारे में बता दिया, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है, स्टूडेंट के आउटकम क्या है, इनहेंस इंडिविजुअलिटी, इश्यूज़ भी बहुत ज़्यादा हैं। आपको एक और चीज़, आपको ये 1 2 नहीं लिखने हैं, डैश करके लिखिए। 1 2 आप लिख सकते हैं, कहीं यूपीएससी ऐसा नहीं कहता है कि 1 2 आप नहीं लिखेंगे। मैं इसलिए सभी लोगों को सजेशन ये देता हूँ कि मेरे माइंड में अब क्या आ गया, 5 आपने पॉइंट लिखे, या तो कम लिखें या ज़्यादा लिखें, ठीक है। ऐसा एग्जामिनर के माइंड में नहीं आना चाहिए। आप डैश डैश करके लिखो तो वो सही रहता है, ठीक है। 1 2 3 मत लिखो। बाकी दूसरा, आपको पॉइंट सही लिखे हैं आपने, अंडरलाइन भी करो, ठीक है। चीज़ों को हाईलाइटेड होंगे आप पुराने देखो, और इतना स्पेस मत दो, ठीक है। और पॉइंट ये सुधारना है, डैश डैश करना है, हाईलाइट करना है चीज़ों को। गवर्नमेंट के इनिशिएटिव आपने लिखे हैं बाकी, ठीक है। इसको नॉर्मली भी कर सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऐसा लिखना, ठीक है। ये कुछ अच्छा नहीं होता। आप डायरेक्टली ये इस तरह से लिख सकते हो ये, ठीक है, जो पहले लिखे थे। पर इस तरह से जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती है ना, एक्स्ट्रा कहीं पर काम हो जाता है तो वो सही नहीं है। ये आपने बहुत ज़्यादा स्पेस दिया है, डैश तो करना है, 1 2 3 तो लिखना ही नहीं है, ठीक है। बाकी आपने सही है। न्यू लॉ शुड मेड बी एब्सोल्यूट स्टूडेंट डाटा प्रोटेक्टिव, यूज़र एग्रीमेंट एप्स शुड बी क्रिएटेड थॉरोली, और जीडीपीआर का भी उसमें इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, ओके। ठीक है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर आपने सबसे पहले डेफिनेशन लिख दी है, लर्निंग एप्स स्टूडेंट्स का अराउंड द वर्ल्ड। एग्जाम्पल भी लिखोगे तो और सही रहेगा। रिस्क है, हाई डाटा क्लासरूम इंट्रोडक्शन, ड्यू टू द पेंडेमिक ऑनलाइन एजुकेशन हैज़ रिप्लेस्ड, ये रिस्क नहीं है, ठीक है। ये आपने जो पहला पॉइंट कन्वेंशनल क्लासरूम से ऑनलाइन में, ये रिस्क नहीं है। रिस्क है कि आपका डाटा, ये एक चैलेंजेस थोड़ी ना है, ठीक है। प्राइवेसी रिस्क है, ठीक है। रिस्क लिख सकते हैं, प्राइवेसी तो एक पॉइंट हो गया। रिस्क क्या क्या एसोसिएटेड है, शिफ्ट होना एक रिस्क नहीं है, ठीक है। पॉइंट पर भी ध्यान देना कि आप क्या लिख रहे हैं, ओके। नाउ ये है थोड़ा सा, ठीक है। पॉइंट थोड़े से और ट्राई ये करना, बाकी तो पॉइंट ठीक ही है, सभी के जैसे सेम रहते हैं पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं है। कंक्लूजन आपने लिखा है। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। बाकी एंड कोड रखते हैं कोक स्टूडियो, ठीक है। सामने एक कोक स्टूडियो खुला है तो कोक स्टूडियो लिख दीजिए ताकि मुझे पता चले कि आप अपनी आंसर राइटिंग एंड तक देखते हैं, दूसरों की भी कॉपी देखते हैं। ऐसा नहीं कि मेरी एनालिसिस होगी तो ठीक है, दूसरी कॉपी से ज़्यादा सीखने को मिलता है। आज की इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।